उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर कोई महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है तो शोहदे का अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री को टैग करके पूछ रहे हैं कि बीएचयू में छात्रा के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले उन भारतीय जनता पार्टी के शोहदों का क्या हुआ। उनके घर कोई बुलडोजर चला क्या? यमराज मिला क्या? कानून और न्यायपालिका कहां है अगर उसे अगले चौराहे पर यमराज मिल रहे हैं? तो ये बुलडोजर राज इस देश और समाज के ऊपर कलंक है। शोहदे को यमराज मिले उससे पहले कम से कम वकील खड़े होकर, न्यायपालिका में खड़े होकर उसकी सजा के लिए कार्रवाई करें। लोकतांत्रिक देश में यह होता है। छतरपुर मध्य प्रदेश में एक मुसलमान का घर जमींदोज कर दिया जाएगा क्योंकि घर नक्शा पास करके, आज्ञा लेकर के नहीं बना था। बेरहमी से गाड़ियां कुचल दी जाएंगी तो गाड़ियां कौन सी नक्शा पास करके नहीं बनी थी? वो घर एक मुसलमान का है, इसलिए जमींदोज कर दिया जाएगा क्योंकि उसका नक्शा नहीं बना है। कोई बलात्कारी, कोई अपराधी अगर मुसलमान है तो उसके साथ अलग व्यवहार होगा और उसके बाकियों के साथ अलग होगा। क्या ये एक सभ्य समाज की निशानी है? और एक बलात्कारी किसी और जाति धर्म का है तो उसके साथ अलग व्यवहार, किसी राज्य में किसी और की सरकार है तो उसके साथ अलग व्यवहार। और उससे बड़ी बात, एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के अपने पार्टी में बाकी पार्टियों की तुलना में कई गुना ज्यादा बलात्कारी और महिलाओं के शोषण के आरोपी भारतीय जनता पार्टी में है। तो किससे बेटी बचाओ, कौन बेटी बचाओ? आज के वीडियो में विस्तार से इसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो एडीआर जो एक संस्था महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार का, शोषण का और तमाम तरह से जो चीजें चल रही हैं उसका विश्लेषण करती है। और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय सबसे बड़ी पार्टी, जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिपोर्ट है, इसके मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। और हम ऐसे वक्त में महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार पर बात कर रहे हैं जब कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ अमानवीय, पशुवत, क्रूरतम, हिंसक व्यवहार होता है और उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करके मार दिया जाता है। देश का आज की तारीख में कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में घटना होती है, उत्तराखंड में घटना होती है, उत्तर प्रदेश में अनगिनत घटनाएं हो रही हैं। लगातार महाराष्ट्र में एक घटना हुई जहां छोटी बच्चियों को प्रताड़ित किया गया। और देश का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा, देश का कोई दिन ऐसा नहीं बचा जिसमें महिलाओं के प्रति बेहद क्रूरतम, हिंसक घटना का शिकार उन्हें न किया जाता हो। और बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी की सरकार है तो वहां को लेकर के देश के टेलीविजन चैनल और एक बहुत बड़े तबके का रवैया अलग हो जाएगा और बाकी जगह रवैया अलग हो जाएगा। हम बात करेंगे आज के वीडियो में के इस पूरे चरित्र का एक विश्लेषण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर क्या कहती है। सबसे पहले का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। एडीआर वो संस्था जो हर इस तरह के से जुड़े हुए, अन्याय से जुड़े हुए आंकड़े सार्वजनिक करती, क्योंकि सरकार तो अब आंकड़े आपको देंगी नहीं, आंकड़े सार्वजनिक करती है। उसने ये सार्वजनिक किया है कि भाजपा में ऐसे 2024 में सांसद विधायकों की तादाद 54 है और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार
के आरोपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। उसके बाद दूसरा नंबर कांग्रेस पार्टी का है, जिनकी तादाद 23 है। एडीआर की रिपोर्ट इन्हें 23 बताती है, और 23 के इस नंबर के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे पायदान पर है। तेलुगु देशम पार्टी 17 के साथ तीसरे पायदान पर है। आम आदमी पार्टी के 13 लोग हैं। एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 10, निर्दलीय 6, राजद 5, शिवसेना 3, बीजू जनता दल, डीएमके, जनसेना पार्टी, समाजवादी पार्टी, वाईएसआरपीसी दो दो लोगों के ऊपर आरोप। भारत आदिवासी पार्टी पर एक आरोप। सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, विदुथलाई, चिरुथैगल, कच्ची, इन दलों का नाम इस सूची में एडीआर ने जारी किया है। एडीआर के मुताबिक इनमें सबसे बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का है। श्रावस्ती दास गुप्ता ने द वायर पर 2024 में लेख लिखा। जब बेटी बचाओ, वह समय जब भाजपा ने यौन उत्पीड़न के आरोपियों का समर्थन किया है। एक तो वह बात मैं आपसे साझा करूंगा, और उसके बाद हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि बेटी बचाओ तो उसको लेकर के रवैया क्या है, लोगों का रवैया क्या है, लोग उस पर क्या सोचते हैं। तो श्रावस्ती दास गुप्ता ने प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, मणिपुर, कठुआ और हाथरस में क्या रवैया भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहा। कर्नाटक में तो वहां प्रज्वल रेवन्ना का केस आया। अब मैं सिलसिलेवार जरा आपको बताऊं कि बीजेपी का रवैया क्या है। कैसरगंज के ब्रजभूषण शरण सिंह, महिला पहलवानों ने उस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वोट मुकदमा, उत्तर प्रदेश में किस चरण में कौन सा चुनाव होगा, उसको ध्यान में रखते हुए सारे टिकट दे दिए गए। टिकट काटने की स्थिति में भाजपा नहीं थी, लेकिन टिकट काट के घोषित भी करने की स्थिति में भाजपा नहीं थी, जब तक जाट समुदाय की वोटिंग न हो जाए। 2 चरण बीत गए और उसके बाद सीधे उन्होंने यह घोषित कर दिया कि जो उन्होंने ऐलान किया कि करण भूषण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के जो पूरे के पूरे आरोप हैं, उसके चलते उनको टिकट नहीं मिला और करण को टिकट मिला, उनके बेटे को। 2015 में हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी बचाओ योजना की, पढ़ाओ योजना की शुरुआत मोदी जी ने की। 7 साल में उन्होंने 22 में नारा दिया, नारी शक्ति, हर उस व्यवहार संस्कृति को समाप्त करने का आह्वान जो महिलाओं को अपमानित और नीचा दिखाती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और वो जो 134 सांसद विधायक महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा आरोपी हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने के मामले में, 2022 में उनकी तादाद 44 थी, 2024 में उनकी तादाद 54 हो गई। बीजेपी में बढ़ गए, बीजेपी में बढ़ गए। प्रज्वल रेवन्ना जो जनता दल सेकुलर का था, उसके साथ नरेंद्र मोदी की फोटो आती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को बीजेपी टिकट देती है। मणिपुर में भाजपा सरकार को दंड से मुक्ति, मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। इस घटना को लगभग 1 वर्ष बाद सीबीआई के आरोप पत्र से पता चला कि उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस संपर्क किया था, लेकिन उन्हें भीड़ के भरोसे छोड़ दिया गया। मोदी जी ने मणिपुर में जारी हिंसा के बारे में अपनी चुप्पी तभी तोड़ी जब पहली बार हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई। 78 दिन बाद जुलाई में 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ,
लेकिन उन्होंने उसी वाक्य में दो तत्कालीन कांग्रेस शासित राज्यों का भी जिक्र किया जहां इतने बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई थी, यानी बैलेंस करने के लिए। श्रावस्ती दास गुप्ता अपने लेख में आगे बताती हैं कि कैसे मणिपुर की हिंसा में बीजेपी की लापरवाही, बीजेपी का ढुलमुल रवैया और बीजेपी के नाकारापन साबित होता है। बिल्किस बानो मार्च 2023 में गुजरात के दाहोद से भाजपा सांसद जसवंत सिंह भाभोर और उनके भाई शैलेश भाई भाभोर, जो लिमखेड़ा से विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने शैलेश भट्ट के साथ मंच साझा किया, जो 2002 के गुजरात दंगों के साथ दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों में से एक है और गुजरात सरकार द्वारा दिए गए पैरोल पर दोषी बाहर थे। अक्टूबर 2022 में गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 11 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक पत्र के माध्यम से दोषियों के छूट और समय पूर्व रिहाई की मंजूरी दे दी गई है, जिसके चलते बिल्किस बानो के बलात्कार के आरोप में जो 11 लोग जेल में बंद थे उनको रिहा किया जा रहा है। गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया था। कुलदीप सिंह सेंगर 2018 में भाजपा उत्तर प्रदेश के अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आई थी, जो उन्नाव में 17 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी था। 19 में भाजपा ने कहा कि उन्नाव के विधायक को बहुत पहले निलंबित कर दिया था, लेकिन उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार पीड़िता के कार ट्रक की टक्कर में गंभीर रूप से घायल होने के बाद, जिससे पीड़िता ने कहा था कि उसके परिवार को खत्म करने की साजिश की जा रही, तब उसे गिरफ्तार किया। बांगरबहू से 4 बार विधायक था वो कुलदीप सिंह सेंगर। अप्रैल 2018 में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत की 10 साल की सजा जेल काट रहा है। मौत मार दिया पिता को। और साक्षी महाराज ने 2019 के आम चुनाव के बाद सीतापुर जेल में सेंगर से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया था। कठुआ बलात्कार मामला 2018, भाजपा नेताओं ने एक 8 वर्षीय खाना बदोश लड़की के साथ बलात्कार किया और हत्या के आरोपी विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ दीपक खजूरिया की रिहाई की मांग को लेकर जम्मू के कठुआ जिले में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया था। द वायर ने बताया था कि भाजपा के तत्कालीन राज्य सचिव विजय शर्मा ने विरोध प्रदर्शन भाग लिया था और मांग की थी कि आरोपियों को रिहा किया जाए और मामला सीबीआई को सौंपा जाए। हाथरस हत्या और बलात्कार सितंबर 2020, 4 उच्च जाति के ठाकुर पुरुषों द्वारा 19 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या, और जल्दी उसका शव जला दिया। मार्च 2023 में अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने 4 आरोपियों में से 3 को बरी कर दिया गया। किसी को भी सामूहिक बलात्कार का दोषी नहीं पाया गया, हालांकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपने मरने से पहले दिए गए बयान में 3 लोगों का नाम लिया था और उन पर आरोप लगाया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड फरवरी 2023, महिला अधिकार संगठनों ने एक तथ्य फैक्ट एनालिसिस किया कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या की पुलिस जांच पर सवाल है और 2022 सितंबर में भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने उसकी हत्या कर दी थी। बहुत विरोध हुआ, तब जाके विनोद आर्य को बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाला। जिला प्रशासन ने उस रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करना शुरू किया और फिर रुक गया। भाजपा विधायक राम दुलार गोंड 10 दिन पहले सोनभद्र जिले की अदालत ने 14 में 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार का दोषी ठहराया था। बीजेपी ने तब जाकर के उनको रोका जब पूरा मामला गरमाया। और आज कलकत्ता में जब बलात्कार हुआ एक महिला डॉक्टर का, तो केवल कलकत्ता वाली बात चलेगी। जितना गलत कलकत्ता में बेटी के साथ बलात्कार के घटना है, उतनी ही गलत उत्तराखंड की होगी, उतनी ही गलत महाराष्ट्र की होगी, उतनी ही गलत बिहार और उत्तर प्रदेश की होगी। बलात्कारी किसी भी जाति और धर्म का हो, वो बलात्कारी और सबको एक जैसी कठोर सजा देनी चाहिए। और मीडिया के लिए एक बलात्कार की घटना बलात्कार की घटना और दूसरी बलात्कार की घटना सामान्य घटना नहीं होनी चाहिए। एक सभ्य समाज के तौर पर क्या हम कितने जेंडर सेंसिटिव बन पाए हैं, इसका विश्लेषण एक समाज को करना चाहिए। बड़े बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है
कि अगर कोई शोहदा एक छेड़ता है लड़की तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेंगे। और बीएचयू में बीजेपी के कार्यकर्ता घोषित किए गए, लड़की के साथ क्या नहीं हुआ बीएचयू में। और 3 लड़के जिनकी फोटो दुनिया में वायरल है, उनमें से किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि तीनों बीजेपी के नेता किसी छोटे पदाधिकारी रहे, और किसी को यमराज नहीं मिले। फिर यह भाषा किसके लिए बोली जाती है कि अगर एक चौराहे पर अगर तुमने कोई इस तरह की सौदेबाजी की तो अगले पर यमराज मिलेंगे? किसको मिलेंगे? वो बीजेपी का है तो उसे नहीं मिलेंगे। यह अमानवीय है। बलात्कार, महिलाओं के प्रति शोषण, अन्याय, अत्याचार एक सभ्य समाज को पतित करता है। का सरकारें रोक पा नहीं रही हैं तो कम से कम जो दोषी है उसकी जाति, उसका धर्म देखे बिना कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन ये जाति और धर्म देखने के पीछे एक बात और मैं कह रहा हूं, अगर कोई महिला दलित है, आदिवासी है, पिछड़े समुदाय की है, तो उसके प्रति शोषण, अन्याय, अत्याचार बहुत अमानवीय ढंग से होता है। इसलिए सरकार को इस तरह के भाषण देने, शिगुफों से, नारों से सरकार नहीं चलती, कार्रवाई से चलती है। इससे नहीं चलती कि किस राज्य में किसकी सरकार है और किस में किसकी सरकार नहीं है। वरना महाराष्ट्र में जब बलात्कार की घटना होगी और आप उसे काउंटर बैलेंस करेंगे, बिहार और बंगाल से जोड़ेंगे, आप उसे कांग्रेस के किसी सरकार से जोड़ेंगे, तो सरकारों से यह मामला नहीं जोड़ना चाहिए। यह मानवीय। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।